हमारे मानव जीवन के केंद्र बिंदु में हमेशा ईश्वर होना चाहिए। यही मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। इस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द रहने के लिए आप चाहे कोई भी रास्ता अपनाएं, जो भी प्रणाली अपनाएं, सब कुछ मान्य है। वैसे इस लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे अहम भूमिका गुरु की होती है। गुरु ही हमें वो मार्ग देते हैं जिस मार्ग पर चल करके हम अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकते हैं। कई बार तो हमें अपने गुरु में ही ईश्वर का बोध भी होने लगता है। ऐसा कब होता है? तो जब हम किसी सदगुरु के साये में पल रहे होते हैं, उनसे अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे होते हैं। मार्गदर्शन में चलते चलते जैसे ही ईश्वर का रहस्य समझ में आता है, वो चरित्र गुरु में ही दिखाई देने लगता है। फिर वही गुरु हमारे लिए ईश्वर हो जाता है। हमारा ये मानव जीवन दो भागों में बटा हुआ है। पहला है हमारा शरीर और दूसरा है इस शरीर के अंदर में रहने वाला जीवन, यानी जीव। इन दोनों के गठबंधन से ही हमारा मानव जीवन चलता है। अगर शरीर चाहे कि बिना जीवन के सहायता के वो कुछ कर ले, तो वो कुछ भी कर नहीं सकता। इधर अगर जीवन चाहे कि बिना शरीर की सहायता के वो कुछ कर ले, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है इन्हें। जब शरीर और जीवन दोनों आपस में गठबंधन करते हैं, तो वो एक निर्णय लेते हैं कि हम लोग मिलजुल करके कुछ अर्थ कमाएंगे। यहां पर अर्थ का मतलब धन से है, और दोनों का धन अलग अलग है। शरीर का धन क्या है? तो भोजन है, पानी है, वस्त्र है, आवास है। शरीर को अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन चाहिए, प्यास मिटाने के लिए पानी चाहिए, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक घर चाहिए। यही है शरीर का धन। शरीर के साथ गठबंधन करने वाला जीवन शरीर की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शरीर का पूरा सहयोग करता है। इसके लिए शरीर के साथ मिलजुल करके वो बहुत सारा अर्थधन इकट्ठा करता है। इस अर्थधन का उपयोग वो शरीर के भूख को मिटाने के लिए भोजन में करता है, शरीर की प्यास बुझाने के लिए पानी में करता है, शरीर को ढकने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्रों में करता है, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए घर में करता है, मकान में करता है। इस तरह से जीवन शरीर के सुख सुविधा की सामग्री को जुटाते जुटाते इस बात को भूल जाता है कि उसे अपने लिए भी कुछ करना था। इसी के लिए तो वो शरीर के साथ गठबंधन किया था। जिस अर्थधन को वो शरीर के साथ मिलकर के कमाया था, उस अर्थधन में उस जीवन का भी आधा हिस्सा है। उस आधे अर्थधन को जीवन धन में एक्सचेंज करना था। जीवन धन का मतलब पुण्य रूपी धन से है। जीवन इसी धन को कमाने की बात भूल बैठा है। फिर ऐसी अवस्था में जीवन यहां से जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? यहीं पर अब जीवन को सबसे ज्यादा जरूरत गुरु की पड़ती है। एकमात्र गुरु ही ऐसा है जो शरीर में मौजूद जीवन की बेहोशी को तोड़ता है, उसे सचेत करता है। गुरु ही सचेत करता है कि तुमने शरीर के साथ मिलकर के जिस धन को कमाया था,
उस धन में तुम्हारा आधा हिस्सा है। तुम कैसे उस हिस्से को पुण्य रूपी धन में बदलोगे, अपने जीवन धन में बदलोगे? कैसे उस धन का सदुपयोग करोगे? जब गुरु सचेत करता है तो वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि इस काम के लिए तुम्हें अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है। वो कहता है कि अपने शरीर के सारे आवश्यकताओं का ख्याल रखो, बल्कि जरूरत पड़ती है तो इस कार्य में सहायता भी करता है। लेकिन जीवन को उसके हिस्से के धन के बारे में याद भी दिलाता है और उसे कैसे जीवन धन में बदलना है इस बात को भी सिखाता है। गुरु यह कभी नहीं चाहता है कि जो जीवन आया है वो यहां से खाली हाथ जाए। वो हमेशा यही चाहता है कि जीवन जब भी जाए तो अपने पुण्य रूपी धन को लेकर के जाए। इसीलिए इस दिव्य चेतना सत्संग का संदेश है, एक मानव जीवन के केंद्र बिंदु में हमेशा ईश्वर होना चाहिए, ईश्वर का ख्याल होना चाहिए। एक मानव को हमेशा इसी के परिधि के इर्द गिर्द रहना चाहिए। अगर आप अपने गुरु में ही ईश्वर का बोध करने लगे हैं तो ये आपके लिए सबसे उत्तम होगा। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा कि गुरु कोई और नहीं है, गुरु ही ईश्वर का प्रज्वलित रूप है। ईश्वर को जब कहीं जाना होता है तो वो गुरु के पैरों से ही जाता है। ईश्वर को कुछ सुनना होता है तो वो गुरु के कान से ही सुनता है। ईश्वर को कुछ करना होता है तो वो गुरु के हाथ पैरों से ही कुछ करता है। ईश्वर को अपने प्यारे भक्तों को कोई संदेश देना होता है तो वो गुरु के वाणी से ही संदेश देता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना मानव जीवन अधूरा है, अधूरा है।